दे रखा है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 kg द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन अपनी अक्ष के प्रत्यय 3 RPM की दर से घूर्णन कर रहा है। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात इसे रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा। देखिए ध्यान से, अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपने को गिवन डेटा क्या है। सब समझदार बच्चों ने बताया कि R = 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है कि 4 × 10⁻² मीटर। चलिए समझदार बच्चों ने बताया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मास द्रव्यमान अपने को दे रखा है कितना kg, 2 kg। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु या ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है ठोस बेलन, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता अपने को आगे पढ़ने वाली है। उसके बाद कह रहा है कि 3 RPM की दर से घूर्णन कर रहा है। इस बात को बड़े प्यार से समझते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। सबसे पहले देखिए कि अपन जो SI यूनिट यूज करते हैं उसमें RPM अपन यूज नहीं करते, अपन यूज करते हैं RPS। अब RPM का हिंदी में क्या होगा उसको भी मैं समझा देता हूँ कि R का मतलब होता है रिवोल्यूशंस, P का मतलब होता है पर, M का मतलब होता है मिनट। यानी अपन हिंदी में इसको लिखना चाहें तो 3 चक्कर प्रति मिनट होता है, 3 चक्कर प्रति मिनट। लेकिन अपने को लिखना है 3 चक्कर प्रति सेकंड, तो अपना काम है कि 3 RPM को चेंज कर दें 3 RPS में। तो ऐसा करने के लिए प्रति मिनट, मिनट नीचे आ रहा है तो अपन डिवाइड कर देंगे किससे भाई, 60 से। डिवाइड बाय 60 तो अपन कहेंगे कि 3/60 RPS। तो ध्यान रखें कि RPM को RPS में चेंज करने के लिए अपने को करना होगा 60 से डिवाइड, तो अपना आंसर आ गया 1/20 RPS। अब भाई बताइए ये RPS होता क्या है, तो अपन कह सकते हैं ये जो RPS होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आवृत्ति अपने को मिल गई 1/20 राउंड पर सेकंड, ठीक है, यानी चक्कर प्रति सेकंड। यानी अपन कह सकते हैं कि 1/20 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 पाई परिक्रमण। अब देखिए 2 पाई क्या है, परिक्रमण का मतलब होता है कितने चक्कर लगाए। तो 2 पाई चक्कर लगाए तो अपन जानते हैं कि एक चक्कर में कितना घूमता है, 2 पाई। तो 2 पाई चक्कर में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू n फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का 2 पाई, क्वेश्चन में बोला है चक्कर कितने हैं 2 पाई, तो आंसर हो गया 4π²। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए। 2 पाई परिक्रमण है तो मैं कह सकता हूँ थीटा कितना होता है 2 पाई इंटू n, n परिक्रमणों की संख्या, तो यहाँ पे 2 पाई 4πr²। सब समझदार बच्चों ने ऐसा लिखा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि भाई इसमें क्या फाइंड करना है। तो कह रहा है कि इसे रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। इक्वेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे सिंपल अपना रहेगा, अपन कर लें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये यूज़ कर लें तो आसान रहेगा। अपन कह सकते हैं यहाँ पे बला गुण चाहिए तो वर्क डन कौन सा, वर्क डन इसमें घूर्णन वाला, तो घूर्णन वाला वर्क डन होता है टाउ इंटू थीटा। जिस तरीके से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरीके से ये वर्क डन भी फोर्स की जगह बला गुणा जाता है, थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जगह ले लेता है डेल्टा के। डेल्टा के की बात करें यहाँ पे अपन कह सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहाँ पे कह सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। बट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे परिमाण चाहिए, तो साइन की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस मेरे को पता है रोकने के लिए कार्य ऋणात्मक आएगा, तो इधर भी माइनस तो उधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ के इनिशियल। चलिए वैल्यू पुट करिए, इसका तो मान ही फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू बता दो सब समझदार हो, तो आपका हो गया 4π²। काइनेटिक इनिशियल का वैल्यू 1/2 mv²। ऐसा लिखना चाहिए? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं लिखेंगे। अपन कहेंगे यहाँ पे वस्तु कैसा है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करने वाले में काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आपका हो गया 1/2 I⍵²। बड़े समझदार बच्चे हो तुम, 1/2 I⍵²। चलिए बला गुण फाइंड करने का है, 4π² यहीं पे रहने का है, 1/2 का 1/2 है, I बता दो। अब ये I तो ठोस बेलन है, तो I4 ठोस बेलन, I4 ठोस बेलन कितना होता है, तुम कहते हो mr² बटा दो, मैं भी कहता हूँ mr² बटा दो, सबने बोला सही। तो ये हो गया mr² बटा 2। ओमेगा बता दो सब समझदार हो, 2 पाई इंटू एफ का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने गए तो टाउ यानी 4π², थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपन टाइम ले रहे हैं, तो 1/2। m बता दो, m बताओ 2, r बता दो, r का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि 16 × 10⁻⁴ अपॉन 2,
एम आर स्क्वायर बटा 2। 2 का होल स्क्वायर सब समझदार कहते हैं कि 4 होता है। पाई का होल स्क्वायर, एफ का होल स्क्वायर, ये रहा एफ, इसका होल स्क्वायर कर दो तो तुम कहोगे 1/400, 1/400। चलिए 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, और किसने किसको मारा, 4 पाई स्क्वायर ने 4 पाई स्क्वायर ने मारा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे ये 2 है, ये 4 है, तो ये 8 है, तो ये 4 कट के 8, तो यहाँ पे 2। तो आप कह सकते हो कि बला गुण यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे देखिए 10 की घात 2 प्लस में तो ऊपर जाएगी तो 10 की घात -2, यहाँ पे 10 की घात -4 पहले से इंतजार कर रही है, तो टोटल हो गई 10 की घात -6। और इकाई बताने में किसी को शर्म थोड़ी आ रही है, न्यूटन इंटू मीटर इसका इकाई होता है। समझ में आया? 2 × 10 की घात -6, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा।